हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस बार एनटीए ने नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन के लिए अपार आईडी को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना दिया है, कर दिया है। यानी अपार आईडी, आधार कार्ड, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नीट 2025 के लिए। ऐसा सुनने के लिए आ रहा था कि ये साल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस बात पे मत रहिएगा, क्योंकि बहुत पहले से ही ये काम चल रहा है कि अपार आईडी बहुत ही मस्ट है। दोस्तों, बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चे जो इस बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इसी के लेके मैं आपके लिए ये इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये अपार होता क्या है। व्हाट इज अपार आईडी? द फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोग का है, जिसे हम लोग क्लियर करेंगे अपने फर्स्ट डाउट को। एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन द नीट 2025 रजिस्ट्रेशन? क्यों, वाई इंपॉर्टेंस है इसका? ये नीट यूजी 2025 का इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। व्हाई अपार आईडी इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस नीट एग्जामिनेशन 2025। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक अपार आईडी जो होता है ना, वन नेशन वन कार्ड के जैसा होगा। यानी एक आइडेंटिटी बनेगी कि हमारा एक राष्ट्र है और आप इस राष्ट्र के एक स्टूडेंट हैं। ओके, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द एजुकेशन फील्ड। ये एजुकेशन फील्ड में सबसे बड़ा है, क्योंकि धांधली कोई नहीं कर पाएगा इसको लेके। तो आज मैं आपसे जो इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं मैं वो बात करने वाला हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ अपार आईडी इन नीट रजिस्ट्रेशन, ओके, इसके बारे में। अपार आईडी दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है, और ये अपार आईडी कहता है कि मैं एक ऐसा आइडेंटिटी हूं जो आपके हर एक चीजों के बारे में जानकारी रखूंगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या कंप्लीट किया है। चलिए ना बात करते हैं और डिटेल में। देखिए, अपार आईडी जो है दोस्तों, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में सभी उम्मीदवारों के लिए एक नई आवश्यकता शुरू की है। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीए गाइडलाइंस के थ्रू ये दिया गया है। अपने आधार कार्ड को अपडेट करना और अपार आईडी प्राप्त करना, यह निर्णय पिछली नीट परीक्षाओं में समस्याओं की रिपोर्ट के बाद लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट 2025 यूजी आवेदनों के साथ अपार आईडी को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यानी अपार आईडी आपका लिंक होना बहुत जरूरी है। नहीं हुआ तो फिर मुश्किलात करेगा आपके एग्जामिनेशन होने में, या फिर फाइनल सबमिशन जो फॉर्म का है उसमें। कहता है अब आवेदन करने की परीक्षा से संबंधित अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए आधार और अपार आईडी दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, अपार और आधार आईडी दोनों की आवश्यकता होगी। इस बदलाव का उद्देश्य प्रक्रिया को आसान बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत जानकारी सटीक हो। यानी अब कोई अपने इंफॉर्मेशन से, जो इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से। यानी कोई भी स्टूडेंट जो है, उसने क्या किया है, कितना उसका क्वालिफिकेशन है, कहां कहां उसने पढ़ा, ये सारी जानकारी अपार आईडी में शामिल होगी। दोस्तों, ये इसलिए सुनिश्चित किया गया है कि व्यक्तिगत जानकारी सटीक हो। घोषणा के बाद अपार आईडी ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है। अधिक स्पष्ट सहायता के लिए छात्रों को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जैसे एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट पर हमें जाना होगा, जो कि है ntac.in, और इसका नंबर है, उनकी हेल्पलाइन पहुंचने तक सलाह दी जाएगी। ये पहला पॉइंट यहां पर कि अपार आईडी के बारे में एनटीए क्या कहता है, किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देना है, ये तो हमें यहां पे पता चली। अब अपार आईडी क्या है, आपका अगला क्वेश्चन मैं ये क्लियर करने वाला हूं। अपार आईडी है कि अपार आईडी या ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इसे हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना, अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। दिस इज अपार आईडी। कहता है कि एक अनूठी 12 अंकीय संख्या आईडी होती है, यानी जिसमें इस तरीके से आपका 12 अंक मिलेगा आपको। ठीक है ना, इस तरीके का 12 अंक मिलेगा, जो कि शैक्षणिक रिकॉर्ड को जीवन भर सुरक्षित रखने में मदद करती है। वन स्टूडेंट और वन नेशन के मेथड पे ये काम करती है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का कार्यक्रम के तहत पेश किया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित और छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को ट्रैक करता है, यानी कि उसने कहां कहां से एजुकेशन ली। इट्स मीन कि अगर अभी 3 क्लास के भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो उनकी भी अपार आईडी बन रही है, और अपार आईडी बनने के बाद डायरेक्ट वो आईडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और हर एक स्कूल में, हर एक जगह पर जब वहां जाएंगे तो अपार आईडी उनकी मांगी जाएगी, जहां से उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा।
जाएगा इस आईडी के दौरान में। ओके, देखिए लिखा गया है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित और छात्र की शैक्षणिक यात्रा को ट्रैक करता है, जिसमें उनके परिणाम, क्रेडिट और छात्रवृत्ति शामिल हैं कि उनके परिणाम क्या होगा, क्रेडिट क्या मिला है और उनको कितना स्कॉलरशिप वगैरह ये सारी चीज मिले हैं। रिकॉर्ड के अनुसार 30 करोड़ से अधिक अपार आईडी तैयार की गई है। इस डेटा तक पहुंच अधिकृत लोगों तक ही सीमित है। इसमें माता पिता की सहमति आवश्यक है। फेस रिकॉग्निशन एक नई सुविधा छात्र के विवरण में त्रुटियों से बचाएगी और परीक्षा उपस्थिति जैसी प्रक्रियाओं और अधिक कुशल बनाएगी। फेस रिकॉग्निशन जो भी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था कि इस बार नीट के एग्जामिनेशन में फेस रिकॉग्निशन की पद्धति भी अपनाई जाएगी, यानी आपके चेहरे से स्कैन किया जाएगा, यानी देखा जाएगा कि आप वही तो हो। तो इसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। दोस्तों, ये इस पहल का उद्देश्य सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और संगठित शैक्षणिक रिकॉर्ड प्रणाली बनाना है। यह है आपका अपार आईडी। इसका नेक्स्ट बात है, अपार आईडी को आधार के साथ एकीकृत क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसे हम लोग लिंक कर दें। एकीकृत का मतलब होता है लिंक करना। अपार और आधार ये दोनों का लिंक होने के बाद जैसे ही इंफॉर्मेशन आधार का जाएगा, अपार का भी चला जाएगा। देखिए, अब छात्र सोच रहे होंगे कि अपार आईडी और आधार को एकीकृत करना क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहां इसका उत्तर है अपार आईडी को आधार से जोड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परीक्षा प्रक्रिया को तेज, स्पष्ट और सुरक्षित बनाता है। वन टाइम में यह कनेक्शन उम्मीदवार के विवरण को आसानी से पुष्टि करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी सटीक है। अपार आईडी को आधार से जोड़ने से सत्यापन और तेज और अधिक विश्वसनीयता हो जाता है, जिससे परीक्षाएं अधिक विश्वसनीय हो जाती हैं। यानी ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा एग्जामिनेशन देने में, जहां पे धांधली बहुत कम पकड़ाई जाएगी। छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आधार विवरण सही रिकॉर्ड के लिए उनकी कक्षा 10 यानी क्लास 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट से मेल खाते हो। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आधार ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के लिए जो मोबाइल नंबर है वही देना है, यानी आपका अपार प्लस आधार का जो मोबाइल नंबर है वो भी सेम होना चाहिए, जिससे कि मैंने अभी जस्ट शुरुआत में ही मैंने स्टार्ट किया तो आपको एक बात बताई कि ये दोनों जब लिंक्ड होगा तो ऑटोमेटिक आधार का मोबाइल नंबर से या फिर अपार का, तो दोनों का इंफॉर्मेशन साथ में चला आएगा। यह छात्र और परीक्षा अधिकारियों दोनों के लिए प्रक्रिया को आसान और अधिक भरोसेमंद बनाने में मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस बार के नीट एग्जामिनेशन में अपार आईडी आपकी जरूरी है या नहीं, इसके बारे में चर्चा है। तो मैं कहता हूं आपसे, जरूरी क्या चीज नहीं होता है, हर एक चीज होता है, क्योंकि ये एनटीए बहुत पहले ही कह चुकी थी कि अपार आईडी इस बार लेगा और आधार कार्ड से आपकी अपार आईडी लिंक्ड होती है, क्योंकि जब भी आपने अपार आईडी बनाया होगा तो आपका आधार कार्ड लिंक्ड हो गया होगा। समझ में आया ना? मैंने भी जस्ट कहा कि अपार आईडी और आधार कार्ड का दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, यानी जिस पे आपकी अपार आईडी बनी है। ड्यूरिंग द फॉर्म फुलफिलमेंट, जब फॉर्म भरने के दौरान में आपको जो आधार लग रहा है वो ऑलरेडी उससे अपार आईडी आपका लिंक होगा। अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, सर मैंने अभी तक अपार नहीं बनवाया ना, मेरे स्कूल में ऐसी चीजें नहीं दी गई थी, तो इसका फिर कोई बात ही नहीं है। इसके जब आपके पास अपार आईडी नहीं है, अपार बनाने के लिए कैसे आपको ये है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि उसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। अभी फॉर्म भरने के दौरान में मेरे कुछ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, उसने कहा कि सर मैंने अपार भी कंप्लीट करा लिया और आधार भी, तो क्योंकि एनटीए के गाइडलाइन में ये बातें कही जा रही हैं कि अपार आपका बहुत जरूरी है, तो अपार बनवा के ही आप फॉर्म को भरिएगा तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नहीं भी है, अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो अभी आपके पास समय है, अपार बनवा के लिंक करा के फिर से उसे अपडेट कर दीजिएगा। जब लिंक हो जाएगा तो अपडेट हो ही जाएगा। बाकी फॉर्म भरने के दौरान में आप खुद से नोटिस कर लीजिएगा, देखिएगा कि उसमें अपार मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। अगर स्टार मार्क होगा तो वह मैंडेटरी होगा, उसे आपको बिल्कुल देना ही देना है। अगर नहीं तो फिर आपको क्या करना है भैया, तो फिर अपार आपको मस्टली बनवाना पड़ेगा। अगर स्टार है तो तभी फॉर्म फिल कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्टार मार्क का मतलब ही होता है दैट्स वेरी वेरी मैंडेटरी, ठीक है ना, यानी ये पोर्शन जो है आपका बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हो, आपको बहुत कुछ समझ में आओ। अगर ऐसे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्दी तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।